स्त्रियों की ये 4 हरकतें बताती है कि वे पति को नहीं किसी और को चाहती है। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ही जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, कंचन भोज नगरी में सुतपा नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी सूरजमुखी नाम की एक सुंदर कन्या थी, जो रूप और यौवन में कामदेव की पत्नी रति के समान थी। सूरजमुखी जब विवाह के योग्य हुई, तब उसके पिता सुतपा ने चक्रधन नाम के एक व्यापारी के साथ उसका विवाह कर दिया था। पुत्री से अधिक मोह होने के कारण उसने अपनी बेटी को ससुराल में नहीं भेजा, बल्कि अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने घर पर ही घर जवाई बनाकर रखने लगा। कहते हैं, माता पिता का अधिक लाड प्यार संतान को बिगाड़ भी सकता है। माँ बाप के कारण रहने से सूरजमुखी उन संस्कारों से वंचित रह गई जो विवाह के बाद लड़की को ससुराल में मिलते हैं। लज्जा शर्म तो उसके अंदर थी ही नहीं, और पिता के घर बेटी को कैसी लाज शर्म। सूरजमुखी का पति सूरजमुखी से बहुत प्रेम करता था, परंतु सूरजमुखी अपने पति को बिल्कुल नहीं चाहती थी। जैसे रोगी को कड़वी दवाएं अप्रिय लगती है, उसी प्रकार सूरजमुखी को अपना पति अप्रिय लगता था। उससे बोलना, उसके पास बैठना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और इस प्रकार का व्यवहार यदि पत्नी पति के साथ करे तो पति को समझ लेना चाहिए उसके दिल में किसी और के लिए चाहत है। मित्रों, जो स्त्रियां अपने पति को न चाहकर पर पुरुषों में आसक्त रहती है, उनके ये खास लक्षण होते हैं कि उनका व्यवहार अपने पति के प्रति ठीक नहीं रहता। पति के घर में आते ही जो मुंह फुलाकर बैठ जाए और चले जाने पर खुश हो जाए, तो समझ जाओ कि वो अपने पति को नहीं चाहती है। उसके मन में कोई और रमा हुआ है। जो स्त्री घर में रहकर अकेली रहे, खोई खोई रहे, किसी का हंसना बोलना अच्छा ना लगे, पति से ऐंठ कर बात करे, पति इस कमरे में है और पत्नी दूसरे कमरे में सोए, तो समझ लेना कि उसके दिल में पति के लिए कोई प्रेम नहीं है। उसका मन रूपी भंवरा किसी अन्य पुरुष के लिए भ्रमण कर रहा है। जो स्त्री पति को संदेह होने पर उससे प्यार से बातें करने लगे, उसे ये जताने का प्रयास करे कि वे उसे बहुत प्यार करती है, तो समझ लेना वे अपने दोस्त को ढांपने का प्रयास कर रही है। जिस स्त्री का अचानक से अपनी संतान से लगाव कम हो जाए, तो समझ लेना कि उसके मन में कोई और रम रहा है। और कहते भी हैं, इस प्रकार की स्त्रियां, चाहे उनका पति रूप गुण धन बल में संपन्न हो, योग्य हो, तब भी उसका मन पर पुरुषों में रमता रहता है। सूरजमुखी भी अपने पति के प्रति ऐसा ही व्यवहार करती थी। पति उसे बार बार मनाने का प्रयास करता था, उसे खुश करने के लिए बाजार से सुंदर सुंदर चीजें खरीद कर लाता था, उसे देखकर उसका मन जीतने का प्रयास करता था। लेकिन बंधुओं, सूरजमुखी का पति जितना उसके पीछे पीछे घूमकर उसे मनाने का, उसका मन जीतने का प्रयास करता था, लेकिन बंधुओं, सूरजमुखी जितना उसके करने का प्रयास करता था, उतना ही सूरजमुखी उससे दूर दूर भागती थी, उतना ही वो उससे गुस्से में बात करती थी। बेचारा पति कर भी क्या सकता था। जब भी वो उससे कुछ कहने का प्रयास करता था, सूरजमुखी अपने पिता के पास पहुंचकर उसे झूठा साचा बोलकर उसके पिता से शिकायत कर देती थी। बेचारा पति मन मार कर रह जाता था। वो ये चाहता था कि उसकी स्त्री को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो, लेकिन सूरजमुखी को पति के कष्ट से कोई मतलब नहीं था। मित्रों, एक दिन की बात, चक्रधन अपने माता पिता को देखने के लिए अपने गांव चला गया और कुछ दिन वहां रहकर उनकी सेवा करने लगा, उनके काम में हाथ बटाने लगा। मित्रों, इधर सूरजमुखी अपने पिता के घर रह रही थी। एक दिन वो अपनी अटारी पर खड़ी थी। अचानक उसकी नजर एक हट्टे कट्टे सुंदर नौजवान युवक पर पड़ी, जिसका नाम श्रीधर था। वह स्त्री उस युवक के सुंदर गठीले बदन पर लालायित हो गई थी। श्रीधर की नजर भी सूरजमुखी पर पहुंच गई। वो भी सूरजमुखी को काफी देर तक निहारता रहा। दोनों की नजरों से नजरें मिली और इशारों ही इशारों में
उनकी बात हो गई और कहते भी हैं, मनुष्य का यश स्त्रियों के पेट में बात और नैनों की चंचलता कभी छुपाए नहीं छुपती। श्रीधर मुखी की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। सूरजमुखी श्रीधर की उस मोहिनी मुस्कान पर मर मिट गई थी। श्रीधर ऐसा कामवान चला गया था जिससे घायल होकर सूरजमुखी दिन रात व्याकुल रहने लगी। उसने भोजन पानी भी त्याग दिया। वो श्रीधर के प्रेम में ऐसी मतवाली हुई कि संसार के सारे सुख उसे फीके लगने लगे। वो उसकी याद में दुबली पतली होती चली गई। प्रेमी से मिलने की उसे ऐसी सनक चढ़ी कि उससे न मिल पाने के कारण गुस्से में कई बार उसने मरने का प्रयास किया। एक दिन तो वो नगर से बाहर जाकर देवी के एक मठ में जाकर विनती करने लगी कि हे माँ, कि मैं जानती हूँ श्रीधर से इस जन्म में मेरा श्रीधर से मिलन पति रूप में तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अगले जन्म में श्रीधर ही मेरा पति बने। मित्रों, ऐसा कहने के बाद उसने एक फांसी का फंदा तैयार किया और उस पर लटक कर मरना चाहती थी, लेकिन समय रहते उसकी सहेली उसे ढूंढती हुई वहां पर आ गई और उसे मरने से रोक लिया। सहेलियों ने पूछा, हे सखी, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मरने का प्रयास कर रही हो? तब सूरजमुखी कहती है, हे आलिस, श्रीधर का वियोग मुझे दिन रात व्याकुल कर रहा है। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मेरे प्रेमी से मेरा मिलन करा दो। उसकी सहेली बोली, हे बहन, तुम चिंता ना करो, मैं कल जाकर श्रीधर से बात करूंगी और तुम्हारा मिलन करा दूंगी। मित्रों, इस प्रकार उसकी सहेली उसे समझा बुझाकर घर बुला लाई और अगले दिन उसकी सहेली श्रीधर के पास गई और बोली, हे भद्र, मैं सूरजमुखी की सहेली हूँ और तुमने न जाने कौन सा प्रेम बाण चला दिया है उसके ऊपर। वो दिन रात तुमसे मिलने के लिए झटपटाती रहती है। कई बार तो उसने मरने का प्रयास भी किया। यदि तुम अतिशीघ्र उससे नहीं मिले तो उसे तुम किसी दिन मरा हुआ पाओगे। तुम्हारे वियोग में वो सूखकर पीली पड़ गई है। प्रिय बंधुओं, सहेली के मुख से सूरजमुखी का हाल सुनकर श्रीधर भी सूरजमुखी से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। सहेली ने बताया कि रात में मैं उसे उसके बगीचे में ले आऊंगी, तुम भी वहीं पर आ जाना। मित्रों, इस प्रकार सहेली उससे कहकर चली गई और रात्रि को श्रीधर और सूरजमुखी का मिलान कराने की ओर की युक्ति सोचने लगी। उधर श्रीधर भी अपनी प्रिय से मिलने के लिए झटपटा रहा था। जब रात हुई तो श्रीधर सूरजमुखी से मिलने के लिए सज धज कर बगीचे में पहुंच गया। उधर उसकी सहेली सूरजमुखी को लेकर बाग में पहुंची। दोनों एक दूसरे को अपने नजदीक देखकर बेचैन होने लगे। उनकी व्याकुलता और अधिक बढ़ गई। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया। मिलने की उत्कंठा इतनी बढ़ी कि सूरज गति की कुशी के कारण हृदय गति रुक गई और उसका प्राणांत हो गया। वो उसकी बाहों से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मित्रों, प्रेम का पंथ भी बड़ा निराला होता है, जिसका परिणाम अक्सर दुखदायी रहता है। सूरजमुखी को अपनी गोद में मरा हुआ पाकर व्याकुलता से श्रीधर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों को मरा हुआ देखकर उसकी सहेली रात भर विलाप करती रही। जब सवेरा हुआ तो ये खबर सूरजमुखी और श्रीधर के परिवार वालों को मिली तो रोते चिल्लाते वे भी बाग में आकर जमा हो गए। उन्हें दुख भी हो रहा था और लज्जा भी आ रही थी। शर्म से सिर झुकाए दोनों के घर वाले चुपचाप बैठे थे। सोचने लगे कि अब क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, किसी ने सच कहा है, बुरी स्त्रियां कुल को बिगाड़ने वाली और कष्ट में डालने वाली होती है। उधर ये खबर जब सूरजमुखी के पति चक्रधर को मिली तो वो भी बाग में आ गया और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मरा हुआ देखकर वो अपनी पत्नी के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। पत्नी में अधिक अनुराग होने के कारण चक्रधर ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, अब आपको कमेंट में ये बताना है कि उन तीनों में सबसे अधिक प्रेम में अंधा कौन था, सूरजमुखी या उसका प्रेमी श्रीधर
या फिर सूरजमुखी का पति चक्रधर? सबसे अधिक कौन किससे प्रेम करता था? मित्रों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार जरूर बताना। मित्रों, मिलते हैं अगली